नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। और आज हम अध्ययन करेंगे डच। यहाँ पर जो है वो डचों का भारत में आगमन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले पुर्तगालियों का भारत में आगमन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो अब यहाँ पर उसी को कंटिन्यू करते हुए डचों का भारत में आगमन के यहाँ पर संपूर्ण जानकारी हम अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखा करो, और पिछली क्लास को नहीं देखा हो तो पिछली 2 क्लासों को देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है वो आज की क्लास से यहाँ पर समझ में आ सके। तो बात करते हैं डचों का भारत में आगमन किस तरीके से हुआ, क्या क्या किया, किस तरीके से आए, क्या उद्देश्य लेकर आए थे, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करें सबसे पहले शुरू से कि डचों का भारत में आगमन कब हुआ था। तो डचों का भारत में आगमन की बात करें, क्या भारत में डचों का आगमन, तो आगमन की बात करें तो हमें देखने को मिलते हैं 1595 96 तक, 96 ईस्वी में। कब? 1595 96 ईस्वी में हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। कौन? डच यहाँ पर भारत में आते हैं। बात करें तो प्रथम यात्री कौन आता है? प्रथम यात्री कौन आता है? प्रथम डच यात्री कौन आता है? प्रथम डच यात्री हमें कौन मिलता है? तो हमें यहाँ पर मिलता है कार्न वालिस हाउट मैन। कौन? कार्नवालिस हाउटमैन। कौन देखने को मिलता है? कार्नवालिस हाउटमैन। इसी के नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो डचों का भारत में यहाँ पर जो है वो आना स्टार्ट हुआ था। इसके साथ में बात कर लेते हैं हम। तो बात करें तो इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो डच यहाँ पर भारत में आए। और प्रथम जो डच यहाँ पर कंपनी यहाँ पर स्थापित हुई, क्योंकि कंपनी बनाने का यहाँ पर जो है वो अधिकार मिल चुका था, सभी को यहाँ पर स्वतंत्रता दे दी गई थी शासकों के द्वारा। तो यहाँ पर कब? 1602 में, 1602 में, हम ईस्वी में आपको लगाऊंगा नहीं बार बार, तो 1602 में यहाँ पर डच क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो क्या हुआ? भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1602 में। कब की गई? 1602 में। इसी के साथ में हम बात करें तो डच यहाँ पर भारत में क्यों आए, क्या उद्देश्य थे इनका? उद्देश्य मैं आपको बताऊँ तो वस्त्रों का व्यापार करना इनका जो है वो प्रमुख उद्योग था। निर्यात करना, भारत से निर्यात करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। बात करें मसालों के लिए क्यों नहीं आए थे, देखिए बात करते हैं। तो मसालों के लिए इससे पहले बात किया था हमने पुर्तगालियों के बारे में। तो पुर्तगाली क्या थे? पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर जो है वो मसालों का यहाँ पर जो व्यापार किया जा रहा था। क्यों? भारत से मसालों का व्यापार किया जा रहा था, और मसालों के लिए यहाँ पर पुर्तगाली आए थे। बट अगर बात करूँ डचों के बारे में, तो डच यहाँ पर जो है वो मसालों के लिए नहीं आए थे, यहाँ पर केवल वस्त्र उद्योग के लिए यहाँ पर जो है आए थे, वस्त्र व्यापार के लिए यहाँ पर आए थे। बात करें मसालों के लिए, तो मसालों के लिए यहाँ पर जो है वो इंडोनेशिया को यहाँ पर प्रमुख रुचि यहाँ पर दे रखी थी, यानी प्रथम रुचि मसालों के लिए इंडोनेशिया को दे रखा था इन्होंने। तो जो मसालों का व्यापार करते थे वो इंडोनेशिया से करते थे, और वस्त्रों का जो है वो व्यापार निर्यात करते थे वो भारत से करते थे। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है। बात करें हम तो डचों का यहाँ पर जो है वो बात करते हैं हम यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो है वो डचों के द्वारा भारत में मसाला व्यापार के लिए अधिक रुचि ना रखकर इंडोनेशिया से मसाला व्यापार की रुचि रखते थे।
रखते थे। तो मसाला का लिए व्यापार कहाँ से करते थे? इंडोनेशिया से करते थे। और भारत से कौन कौन से निर्यात कर रहे थे? भारत से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सोरा, एक देखने को मिलता है नील, एक देखने को मिलता है सूती वस्त्रों का निर्यात करते थे। तो किन किन का बात की हमने? सोरा, नील, सूती वस्त्रों का यहाँ पर जो है वो भारत से निर्यात करते थे और यही उद्देश्य बना के आए थे। तो यहाँ पर ये हमने बात की है। प्रथम जो कारखाना स्थापित किया था, वो प्रथम कारखाना यहाँ पर जो है वो स्थापित किया इनके द्वारा 1605 में। कब? 1605 में प्रथम डच कोठी, देखिए इसको कोठी भी बोला जाता है, कोठी या कारखाना स्थापित किया। अब कहाँ पर किया, वो बात आती है कि 1605 में प्रथम डच कोठी या कारखाना स्थापित किया। कहाँ पर किया वो हमें देखने को मिलता है मसूलीपट्टम। कहाँ पर? मसूलीपट्टम। तो मसूलीपट्टम में यहाँ पर जो है वो अपना प्रथम कारखाना यहाँ पर लगाते हैं। जैसे कि पहले भी अध्ययन किया था कि डचों के द्वारा प्रथम जो कारखाना लगाया गया 1605 में, यानी 10 साल बाद में 1605 में मसूलीपट्टम में यहाँ पर लगाया गया था। तो ये बातें पहले भी कर लिया था, परिचय जब अध्ययन कर रहे थे हम। तो 1605 में इनके द्वारा यहाँ पर प्रथम कारखाना स्थापित किया गया मसूलीपट्टम में। और मुख्यतः अगर बात करें किसके बारे में? मुख्यतः मसूलीपट्टम से नील का निर्यात किया जाता था। तो किसका? नील का निर्यात किया जाता था। मुख्यतः मसूलीपट्टम से किसका? नील का निर्यात यहाँ पर किया जाता था भारत से। तो ये संपूर्ण जानकारी हमने अध्ययन की, सभी एक बार यहाँ पर इसको नोट डाउन कीजिए करिएगा ताकि हम आगे बढ़े। इसके अलावा फिर बाद में बात करेंगे कि बंगाल में भी जो है वो प्रमुख केंद्र इन्होंने बनाया था, बंगाल से भी व्यापार कर रहे थे, तो उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अध्ययन करेंगे हम कि इनके द्वारा यहाँ पर बंगाल में भी यहाँ पर जो है अपनी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर स्थापित की गई। इसके बाद में तो उनके बारे में अध्ययन करते हैं, कहाँ कहाँ पर यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनाई गई, उनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। हम बात करें बंगाल में, तो बंगाल में प्रथम फैक्ट्री पिपली स्थान पर स्थापित किया। तो प्रथम जो फैक्ट्री स्थापित की, क्या प्रथम फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित की, वो कहाँ पर की? पिपली में। और पिपली से कुछ समय बाद में पिपली से क्या किया? पिपली से भी यहाँ पर जो है वो चेंज किया। और पिपली से कहाँ पर चेंज किया तो बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुछ समय बाद पिपली से बालासोर फैक्ट्री, कैसे बोल सकते हैं, कारखाना स्थापित किया। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि बंगाल में प्रथम फैक्ट्री यहाँ पर पिपली में यहाँ पर स्थापित की
और फिर उसके बाद में बालासोर यहाँ पर फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित की। किसके स्थान पे? पीपली के स्थान पर। तो इसकी जगह फिर बालासोर यहाँ पर चेंज किया। एक और देखने को मिलता है कि बंगाल में, क्या बंगाल में एक जगह मिलती है, वहाँ पर जो है वो व्यापार का प्रमुख केंद्र यहाँ पर स्थापित किया। किसके द्वारा? डचों के द्वारा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी है डचों के द्वारा कहाँ पर एक जगह मिलती है। जगह का नाम अगर बात करें तो जगह का नाम हमें यहाँ पर मिलता है चिनसुरा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डचों के द्वारा चिनसुरा, जो कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। क्या? चिनसुरा को प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। तो बंगाल में डचों के द्वारा चिनसुरा को पश्चिम बंगाल में है स्थित, इसको प्रमुख केंद्र बनाया। इसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि जो है वो डचों के द्वारा जो समुद्री व्यापार में जो है वो पुर्तगाली यहाँ पर जो है वो अपना आधिपत्य जो बनाए हुए थे उनके आधिपत्य को निष्कासित कर दिया गया, यानी पुर्तगालियों को वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। बट जो है वो अंग्रेजों के साथ में वहाँ पर जो है वो उनकी पराजित, यानी जो है वो अंग्रेजों की नौसेना के शक्ति के सामने जो है वो नहीं टिक पाए और उनको हार का सामना करना पड़ा। यानी ये मान सकते हैं कि पुर्तगालियों को तो डचों ने यहाँ पर जो है वो वहाँ से भगा दिया था, निष्कासित कर दिया था। और समुद्री मार्ग में जो आधिपत्य अपनाए हुए थे और चुंगी कर वसूल रहे थे, आधिपत्य अपना यहाँ पर जो है वो रखे हुए थे, तो उन सभी को वो वहाँ से तो डचों ने उनको निष्कासित कर दिया। बट जो है वो अंग्रेजों के सामने वहाँ पर नहीं टिक पाए। तो वहाँ पर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात है, ये क्या नोट डाल के लिखिएगा कि डचों के द्वारा पुर्तगालियों को समुद्र व्यापार से तो निष्कासित कर दिया गया। किसके द्वारा? डचों के द्वारा। लेकिन अंग्रेजों की नौसैनिक, क्या नौसैनिक शक्ति के सामने नहीं टिक सकी। तो ये हमने अध्ययन किया किसके बारे में? डचों के बारे में। तो डचों ने पुर्तगालियों को तो यहाँ पर समुद्री आधिपत्य से निष्कासित कर दिया। यहाँ पर लिख सकते हो समुद्री आधिपत्य व्यापार से तो निष्कासित कर दिया। बट जो है वो बाद में अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों का सामना वो नहीं कर पाई। तो यहाँ पर नहीं कर पाई तो हमें देखने को मिलता है कब? 1601 टाइम हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो 1759 में हमें देखने को मिलता है कि 1759 में यहाँ पर जो है वो अंग्रेजों के साथ में यहाँ पर जो है वो क्या होता है? एक युद्ध होता है बडेरा का। क्या? बडेरा का। तो बडेरा का एक युद्ध होता है, उसमें क्या करते हैं? डचों की पराजय हो जाती है, अंग्रेजों की विजय हो जाती है। तो उसके बाद में डच यहाँ पर जो है वो अपना आधिपत्य यहाँ पर छुड़ा लेते हैं, छूट जाता है। और आधिपत्य किसका आ जाता है? अंग्रेजों का। तो संपूर्ण बातें करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। सभी एक बार नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब बात करेंगे हम कि जो है वो 1821 में 1759 में किसके साथ में युद्ध होता है? अंग्रेजों के साथ में। किसके मध्य? डचों के साथ में यहाँ पर जो है युद्ध होता है।
तो हमें क्या देखने को मिलता है कि 1759 ईस्वी में डचों व अंग्रेजों के मध्य बडेरा का युद्ध होता है। इसमें डच पराजित हो जाते हैं। इसमें कौन हो जाते हैं? डच पराजित हो जाते हैं। और विजय कौन रहते हैं? अंग्रेज रहते हैं। और इसी के अंतर्गत यहाँ पर जो है वो ये यहाँ पर अपना आधिपत्य छूट जाता है। फिर बाद में देखने को मिलता है कि डचों का जो व्यापार का प्रमुख केंद्र होता है, डचों का व्यापार का प्रमुख केंद्र, या बोल सकते हैं कि इसके पश्चात डचों का व्यापार का प्रमुख केंद्र इंडोनेशिया को बनाया या रहा, इंडोनेशिया रहा। तो पूर्णतः इसके बाद में यहाँ पर डचों का प्रमुख केंद्र इंडोनेशिया रहा। और यहाँ पर देखने को मिलता है क्या कि इंडोनेशिया भारत से वस्तुओं का निर्यात करने के कारण इतना प्रभाव पड़ता है यूरोप में कि यूरोप के इंग्लैंड देश में क्या करते हैं, वस्त्र उद्योगों के लिए यहाँ पर प्रमुख केंद्र बन जाता है। तो इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड जो है वो वस्त्र उद्योगों का प्रमुख केंद्र बन जाता है। कौन? यूरोप में इंग्लैंड। तो इतना प्रभाव पड़ता है। तो आप यहाँ पर नोट डाल के लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, आपको याद रखना जरूरी है कि इंग्लैंड में, या फिर बोल सकते हैं भारतीय वस्तुओं का यूरोप में इतना प्रभाव पड़ा कि यूरोप के इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र बन गया। तो इंग्लैंड क्या हुआ कि जो है वो वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र ही बन गया। इतना प्रभाव यहाँ पर भारतीय वस्तुओं का पड़ा कि इंग्लैंड वस्त्र उद्योगों का प्रमुख केंद्र बन गया बाद में। तो यहाँ पर ये संपूर्ण बातें हमें डचों का यहाँ पर जो है वो बारे में मिलती है। और डचों के यहाँ पर जो है वो बारे में हमें देखने को मिला। अगली क्लास में हम बात करते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ और क्या क्या हमें देखने को मिलता है, उन संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। फिलहाल जो भी जितनी भी बातें हमने अध्ययन की है यहाँ पर डचों का भारत में आगमन के बारे में और डचों के इतिहास के बारे में हमने अध्ययन किया कि भारत में आके क्या क्या उनके द्वारा किया गया। तो फिलहाल वीडियो को एंड करता हूँ। सभी साथियों को यहाँ पर वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। कल की क्लास जरूर देखिएगा। अंग्रेजों के बारे में यहाँ पर रहने वाला है कि भारत में अंग्रेजों का कैसे आगमन हुआ। और यहाँ पर इस वीडियो में आप ये बात आप याद रखिएगा कि डचों की कंपनी का नाम क्या था। डचों की कंपनी का नाम क्या था? तो डचों की कंपनी कौन सी थी यहाँ पर भारत में? डचों की कंपनी थी डच, या यहाँ पर कई जगह आता है संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मैंने शुरुआत में लिखवाई थी। ये कब देखने को मिलती है, कब स्थापित करते हैं? 1602 में स्थापित करते हैं भारत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये जरूर याद रखिएगा। और भले ही कम याद रख लेना, बट ये चीज़ आपको याद रखना है।
तो वीडियो को एंड करते हुए सभी साथियों को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा।